हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन। ए ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ए ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर। तो हमारे पास ये क्या दे रखा है, 360 किलोमीटर। जब भी ऐसे किलोमीटर में हो तो क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस। तो स्पीड की देखो, डिस्टेंस होता है किलोमीटर पर आवर में या किस में होता है मीटर, सॉरी अगर डिस्टेंस होता है हमारे पास किलोमीटर में और या मीटर में। स्पीड होती है हमारे पास किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। टाइम हमारे पास आवर में, मिनट में, ये हमारे पास टाइम होता है। देखो अब हमारे पास ए ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से हम स्पीड को बढ़ा देते हैं तो हमारे पास टाइम 1 घंटा क्या लगेगा, कम। फ्रॉम द सेम जर्नी सेम डिस्टेंस को फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो मैं क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बार सारा क्वेश्चन समझाती हूँ, रिपीट करती हूँ सारा। हमारे पास डिस्टेंस कितना दे रखे हैं, हमारे पास 360 किलोमीटर। अगर देखो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, आप कोई भी सिटी ले लो, आपको कुरुक्षेत्र से दिल्ली जाना है तो ये डिस्टेंस कितने आपके पास, 360 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपने जाना तो स्पीड क्या लोगे आप, हमारे पास स्पीड नहीं गिवन है तो मैंने स्पीड को ले लिया x। ठीक, अगर मैं x स्पीड से जा रही हूँ तो टाइम भी t, जितना टाइम लगेगा। अगर मैं स्पीड को, डिस्टेंस तो सेम है, कुरुक्षेत्र से दिल्ली कितना डिस्टेंस है, 360 किलोमीटर। अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूँ मैं 5 किलोमीटर पर आवर की दर से मैं इसको बढ़ा देती हूँ, कि स्पीड से मैं इसको बढ़ा दूँ तो स्पीड कितनी हो जाएगी, x+5। तो टाइम क्या होगा, कम तो लगेगा। जब हमारे पास स्पीड बढ़ती है तो टाइम क्या होता है, हमेशा कम लगता है। जब स्पीड कम है तो टाइम क्या लगता है, हमेशा ज़्यादा, उल्टा। समझ आया। अगर मुझे कुरुक्षेत्र से दिल्ली जाना है और मेरा डिस्टेंस 360 किलोमीटर है तो मैंने स्पीड, मुझे पता नहीं था कितनी है, तो मैंने स्पीड को क्या मान लिया, x। और टाइम क्या हमारे पास, t। अगर स्पीड को आप बढ़ा रहे हो, कितना बढ़ा रहे हो, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो हमारे पास टाइम कितना हो रहा है, 1 घंटा कम। तो ये तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमारे पास स्पीड बढ़ रही है तो टाइम हमेशा माइनस में होगा और डिस्टेंस हमेशा 1 रहेगा आपके पास। सेम जर्नी बोला उसने, सेम यात्रा कर रहे हैं वो, ये नहीं बोला उसने कि यहाँ से यहाँ तक। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया कि कुरुक्षेत्र से दिल्ली का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए। आपके पास देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। ये सारा मैं आपको बताऊंगी, पहले क्वेश्चन समझाऊंगी। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस हमारे पास स्पीड नहीं पता थी, मैंने x ज्यूम कर ली, टाइम t कर लिया। डिस्टेंस मेरे पास 360 था तो मैंने स्पीड को क्या ले लिया, x, टाइम क्या था, t। तो 360 अपॉन में क्या आ गया आपके पास, डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो, यहाँ पर क्या है, टाइम। तो मैंने जैसे ये क्वेश्चन किया तो मैंने इसमें डायरेक्ट लगाया है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम। ये था एक कंडीशन तो आपके पास। उसने बोला कि अगर हम स्पीड को बढ़ा देते हैं और टाइम क्या हो जाता है, कम। स्पीड कितनी है आपके पास, 360। तो ये डिस्टेंस कितना है आपके पास, 360, और स्पीड कितनी है आपके पास, स्पीड को आपने बढ़ा दिया तो टाइम को क्या कर दिया आपने, कम। देखो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। मैंने हमेशा आपको बोला है कि क्या लेना है आपने, x+5 ये इक्वल टू t-1। ये क्लियर हुआ आपको स्टेप यहाँ पर। देखो मैं इधर करती हूँ, फिर इसको रब कर दूंगी, ध्यान देना। इधर ही कर देती हूँ उसको। 360 अपॉन में x+5 आपके पास क्या आया, t-1। 360 x+5, ये स्टेप मैं यहाँ पर कर रही हूँ।
+1 इक्वल टू टी। क्लियर हुआ ये आपको स्टेप कैसे हुआ? -1 को उस साइड लेके आई और इसको क्या कर दिया, प्लस का। अब आगे कराती हूँ मैं आपको, इसे साफ करके बोर्ड को। देखिए आगे यहाँ से स्टेप को देखिए, आपके पास क्या आया था t-1, 1 को इस साइड लेके आए, क्या आ गया प्लस। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, t की। ये हमारे पास क्या था, इक्वेशन नंबर 1 थी और इसके अंदर वैल्यू रखी। कभी भी आपके क्वेश्चन में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, t की वैल्यू रखिए। t की वैल्यू क्या है, ये आपके पास 360 अपॉन में x + 1 इक्वल टू 1। सॉरी क्या आया, 360 अपॉन में x + 1 + 1। t की वैल्यू क्या थी, 360 अपॉन में x + 1 डिवाइड बाई में x + 1 + 1। क्लियर हुआ? एक बार रिपीट करा देती हूँ मैं, एक बार करने के बाद इसको। ये प्लस का था, बराबर की इस साइड किसका हो गया था, माइनस का, इक्वल से इस साइड लेके आए, माइनस का इक्वल टू में 1। रिपीट कराती हूँ एक बार। देखो हमारे पास डिस्टेंस था 360। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने स्पीड को क्या मान लिया, आपके पास स्पीड को मैंने मान लिया x और टाइम को मैंने क्या मान लिया, t आपके पास। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, या दूसरी वर्डिंग में आप इसको बोल सकते हो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस क्या था 360, स्पीड क्या थी x, टाइम क्या था t। तो ये स्पीड हमने क्या ले गई हमेशा नीचे, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का लगाना है इक्वल टू टाइम। तो ये था आपके पास। फिर उसने क्या कहा कि स्पीड को मैंने बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया, 5 km/h के हिसाब से स्पीड बढ़ा दी उसने। तो स्पीड क्या होगी आपके पास, x + 5। जब भी हमारी स्पीड बढ़ती है तो हमारा टाइम कम लगता है। ध्यान रखना, जब भी हमारी स्पीड बढ़ेगी टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमारे पास कितना हो गया, 360 इक्वल टू x + 5 मल्टीप्लाई t-1। इस साइड लेके आए तो किसका हो गया, ये डिवाइड में चला गया, t-1। यहाँ से t की वैल्यू निकाली और ये वैल्यू किस में यूज़ कर दी मैंने, 1 में। तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई जो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। आप इसको रफ में भी ऐसे कर सकते हो, कभी भी इससे क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं आए होगी कि कैसे हुई ये कंडीशन। देखो स्टार्ट करते हैं अब तो क्वेश्चन। लेट x किलोमीटर बी द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमने स्पीड को क्या मान लिया, x। देन टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर, 360 अपॉन में x कैसे आया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू में टाइम। ये आपके पास इस वर्डिंग का मतलब क्या है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर आपने स्पीड को बढ़ा दिया कितना, 5 किलोमीटर, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है आपके पास, टाइम कितना, 1 घंटा कम लगेगा किससे, 360 अपॉन में x + 5 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये क्या है डिस्टेंस, ये क्या है स्पीड, ये क्या है आपके पास टाइम। सेम यहीं पर कंडीशन, और ये -1 उस साइड चला गया, कितना आ गया +1। दोनों को इक्वेट करके मैंने निकाल लिया इसको, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 360 कॉमन है तो 360 बाहर लीजिए, 1/x - 1 अपॉन में x + 5 इक्वल टू 1। 360 यहाँ पर एलसीएम कितना आया, x + 5। तो यहाँ पर कितना होगा, x + 5 - x। देखो ये दोनों अलग अलग टर्म थी तो मैंने x और x + 5 लिया। इससे अपोजिट यहाँ, इससे अपोजिट यहाँ, ऐसे भी कर सकते हो आप, इक्वल टू 1 x की फॉर्म में सिर्फ, और डिफरेंट हो दोनों तब। मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 5 0 15 और 3 18 डिवाइड बाय x का स्क्वायर प्लस में 5x इक्वल टू 1। अभी करते हैं बोर्ड को क्लीन करके आगे। देखिए आगे, 1800 डिवाइड बाय x का स्क्वायर प्लस में 5x इक्वल टू 1। तो हम इसकी 1 लगा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगी, x का स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800। x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 1800। फैक्टर क्या बनेंगे इसके, तो आपने बना के देखनी है इसके फैक्टर। 45x - 40x - 1800 इक्वल टू 0।
पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी, हर क्वेश्चन में निकाल के बताया था कि फैक्टर को कैसे निकालते, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एलसीएम लेके 1800 का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 1800 आना चाहिए और ऐड करने पर हमारे पास 5 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या बन गए, 45x माइनस 40x। कॉमन क्या आया यहाँ से, x, यहाँ पर कितना बन गया x प्लस 45। 40 के टेबल से ये डायरेक्ट कट जाता है तो 40 कॉमन आ गया। जब भी बाहर माइनस लेते हैं तो अंदर का साइन आपके पास चेंज हो जाता है, इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 और x प्लस 45 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू माइनस, कभी भी स्पीड माइनस में नहीं होती, तो स्पीड कितनी आ गई आपके पास, 40। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8।